कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा के बाद कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कितना खतरनाक और संक्रामक है, ये कितनी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाता है, इसके लक्षण और बचाव के तरीके क्या है। नोदिस के आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या यह वेरिएंट भारत में तीसरी लहर लेकर आ सकता है। वीडियो के आखिर तक आप बस बने रहिए हमारे साथ। नए वेरिएंट के लक्षण क्या है? इस नए वेरिएंट के लक्षणों की बात की जाए तो ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले ही पाए जाते हैं। इसके अलावा फिलहाल इस वेरिएंट का कोई नया लक्षण नहीं पाया गया है। साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की ही तरह इस वेरिएंट से संक्रमण होने पर मांसपेशियों में दर्द, थकान महसूस होना, गले में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द होता है। चलिए अब बात करते हैं इस नए वेरिएंट का सामना किन किन सावधानियों के साथ किया जा सकता है। इस नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही इसके लक्षण और रोकथाम को लेकर स्टडी की जा रही है, लेकिन कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस वेरिएंट से बचा जा सकता है। नए वेरिएंट से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो एहतियात के तौर पर तुरंत वैक्सीन लें। डेल्टा वेरिएंट से कितना अलग है ये वेरिएंट? भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के सिर्फ 2 म्यूटेशन थे, जबकि पकड़ में आने से पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 32 म्यूटेशन हैं। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। दरअसल वायरस इंसान की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन शरीर को इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार करती है, लेकिन B1.1.529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट है। यानी ये वैक्सीन और शरीर की इम्यूनिटी को भी चकमा देकर इंसान के शरीर में आसानी से न सिर्फ घुस सकता है, बल्कि उसके लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसके अलावा ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 7 गुना ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। भारत के लिए खतरे की घंटी कैसे? वैसे तो अब तक इस नए वेरिएंट का कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक आए 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से चिंता जरूर बढ़ गई है। ऐसे वक्त में अब दक्षिण अफ्रीका से मुंबई उतरे एक यात्री में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। फिलहाल कोरोना संक्रमित लोगों के सैंपल्स अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। क्या ये भारत में लाएगा तीसरी लहर? एक्सपर्ट्स की माने तो इस नए वेरिएंट की R0 वैल्यू करीब 35 है। आपको बता दें, एक वायरस के फैलने की क्षमता कितनी है, इस बात का अंदाजा उसके R0 वैल्यू को देखकर लगाया जा सकता है। यानी कि ये वेरिएंट एक समय पर एक साथ 35 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट को दुनिया के सभी देशों में जितना फैलने के लिए 100 दिनों का वक्त लगा था, उतना ये नया वेरिएंट सिर्फ 15 दिनों में ही फैल गया है। यानी इस नए वेरिएंट से जितना डरने की जरूरत दुनिया के बाकी देशों को है, उतनी ही भारत को भी है। हमारी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोदिस।